करीब 4 दशकों तक महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की तूती बोलती थी। उनके एक इशारे पर मुंबई ठहर जाती थी। जिनकी एक आवाज पर शिवसैनिक आग उगलने लगते थे, जिनकी धमक, हनक, बेखौफ और बेबाक अंदाज का कोई सानी नहीं था, जिनके हिंदुत्व के तीखे तेवर करंट पैदा करते थे। ऐसे ही बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों बेबस, लाचार और सियासत की बिसात पर मात खाए मोहरे की तरह दिख रही है। आज की तारीख में बाला साहेब की शिवसेना और उनकी हिंदुत्ववादी राजनीतिक विरासत हाशिए पर है। सवाल है क्यों? आखिर क्या थे बाला साहेब और कैसी थी उनकी विरासत? देखिए टेलीसीरीज सिंघम एक्लिप्स ऑन द एम्पायर के पहले एपिसोड में वास्तव, लेगेसी एट रिस्क। जून 2022 महाराष्ट्र। 3 शहर, 3 तस्वीरें, हंगामे की, हुड़दंग की, तोड़फोड़ भी और आग भी लगी, जोरदार नारे लगे। मगर जितने हाई वोल्टेज प्रदर्शन के लिए शिवसैनिक बदनाम है, वैसा कुछ भी नहीं कर पाए। फाड़ हुई पार्टी में मुट्ठी भर उद्धव समर्थक जुट रहे हैं। उद्धव से बगावत करने वाले विधायकों के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। मगर ठाकरे की विरासत किसके हाथ जाएगी, इसका सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि बागी गुट शक्ति प्रदर्शन से पीछे नहीं हट रहा। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना बाला साहेब बनाने का ऐलान कर दिया है। उद्धव को बाला साहब के नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति है। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से फिर मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप, बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। जिस नाम पर महाभारत छिड़ी है, जिसकी विरासत की दावेदारी है, वो क्या थे, कैसे थे, कैसा रुतबा था उनका? बाला साहेब की शिवसेना कैसी थी? राजनीति को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले ठाकरे का असल वारिस कौन होगा? मुंबई की बेताज बादशाह की कहानी जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। माझी एकट्याची नव्हे, मी शिवसेना प्रमुख जरूर, जिथून मिळेल तिथून मी घेईन। शिवसेना नसती तर या मुंबईमध्ये मागमोसे लागला नसता, मराठी माणूस पुढच्या पुढे फेकला गेला असता। 30 अक्टूबर 1966, शिवाजी पार्क, मुंबई। अक्टूबर का विदा लेता महीना था। हवाओं में हल्की सी उमस के बावजूद उस दौर की बंबई कहे जाने वाली मुंबई के शिवाजी पार्क में तिल रखने की जगह नहीं थी, लेकिन मंच से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। वो आवाज थी बाल केशव ठाकरे, यानी बाल ठाकरे। आणि मला जो एक मंत्र दिला आहे, तुझ्याकडे जर आत्मबल असेल, माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। ही माझी एकट्याची नव्हे, मी शिवसेना प्रमुख जरूर, पण तुमची ताकद माझ्या बरोबर आहे, म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। कार्टूनिस्ट से नेता बने बाल ठाकरे की ये पहली रैली थी। सेंट्रल मुंबई के शिवाजी पार्क के इस रैली में बाल ठाकरे देश के अलग अलग हिस्सों से काम की तलाश में मुंबई आ रहे लोगों पर बरस रहे थे। पुढच्या पुढे फेकला गेला असता। प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल, जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। बाल ठाकरे के एक एक शब्द पर तालियां गूंज रही थी। जय महाराष्ट्र और मी मराठा के नारों से पूरा शिवाजी पार्क गूंज रहा था। लेकिन हजारों लोगों की इस भीड़ में बारामती से आया एक शख्स बाल ठाकरे के भाषण को बेहद गौर से सुन रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही शरद पवार थे, जिनके सहारे मौजूदा ठाकरे शिवसेना का वजूद बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं।
ज्या वेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेली आहेत, आक्रमण झालेली आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे. शिवराय नसते तर आज सगळ्यांची सुमता झाली असते. जब न होत शिवाजी तब सुन्नत होत सबकी. आपल्याकडे आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, जगाच्या पाठीवर कुठेही जा तुला म्हणत. धौस थी, धमक थी, रुतबा था, रुआब था. वो बाला साहेब जिनकी जुबान से निकला शब्द ही पत्थर की लकीर थी, जिनकी शिवसेना के जिक्र भर से मराठी मानुष का सीना चौड़ा हो जाता था. उसी शिवसेना की सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है. आज ठाकरे दहाड़ता नहीं, गुहार लगाता है. आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे आणि याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे. मला कोणताही मोह नाही. मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही. मी शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे. कोणताही मोह मला खेचू शकत नाही, अडवू शकत नाही, थांबवू शकत नाही. शिवही उद्धव ठाकरे हैं, उसी शिवसेना के सर्वे सर्वा हैं जिसे बाल ठाकरे ने हिंदू और मराठा, गर्व और धर्म की युद्ध सेना बनाई थी. महाराष्ट्र की जो राजनीति मातोश्री के इर्द गिर्द घूमती थी, आज मुंबई से गुवाहाटी तक चक्कर लगा रही है. और बाला साहेब की सियासी वारिस उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को ठाकरे परिवार की दुहाई दे रहे हैं. जर शिवसैनिकाला विचारलं तर तो शिवसैनिक कदाचित शिवसेना प्रमुखांपेक्षा ताकदवर प्रेम अधिक माझ्यावरती करत असेल, कारण मी केवळ आणि केवळ त्यांचा मुलगा पुत्र आहे म्हणून. तुम्ही त्याला समजतो तुम्ही जर काय करताय, मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही. त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी निर्णय घेणार. ये इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं. एक खानदान जिसके पास सब कुछ है, संगठन की ताकत है, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, राजनीति में जिसका रुतबा है, धमक है, और सबसे बड़ी बात जिसके पास महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जैसी शख्सियत की विरासत है, वो इतना मजबूर हो गया कि सवाल पूछे जा रहे हैं. शिवसेना का भविष्य क्या होगा? क्या 56 साल पहले बनाई बाल ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है? उद्धव ठाकरे की कुर्सी कब तक बचेगी? मौजूदा हवा में जिस बाल ठाकरे की विरासत को महाराष्ट्र के आसमान में परवाज भरना चाहिए था, वो इतिहास के उस दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ अस्तित्व की जद्दोजहद है, तो दूसरी तरफ बाला साहेब की सियासी विरासत को जिंदा रखने का सवाल. बालासाहेब एक रिमोट कंट्रोल आहेच, जाहीर आहे. पण जेवढ्या माझ्या रिमोट कंट्रोल बद्दल एक तुम्ही चोमड्यासारखी चौकशी करता, तेवढी हायकमांड बद्दल का करत नाही? इसे हनक कहिए या कहिए अंदाजे बाला साहेब कि एक वक्त जिस मातोश्री से बाल ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति को रिमोट कंट्रोल से हाँकते थे, आज उसी शिवसेना के कई रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं. एकनाथ शिंदे असली शिवसेना का दावा कर चुके हैं. शरद पवार उद्धव ठाकरे को सत्ता बचाने का दिलासा दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि शिवसेना में पहली बार बगावत हुई है. बाल ठाकरे के दौर में भी नारायण राणे से लेकर छगन भुजबल तक मातोश्री के सियासी रोशनदान में सेंध लगा चुके हैं. लेकिन वो दौर और था, ये दौर और है. 5 दिसंबर 1991 बाल ठाकरे से राजनीति का 12 खड़ी सीखने वाले छगन भुजबल ने 1991 में विद्रोह का बिगुल बजा दिया. भुजबल की अगुवाई में 18 शिवसेना विधायकों ने शिवसेना बी के नाम से अलग गुट बना लिया. स्पीकर ने भुजबल के गुट को मान्यता दी, जिसके बाद भुजबल अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए. शिवसेना बनने के बाद से पहली बार किसी ने बाल ठाकरे से बगावत करने की हिमाकत की. भुजबल के विद्रोह के बाद बाल ठाकरे ने उन्हें गद्दार घोषित किया और लखोबा कहकर चिढ़ाने लगे. लखोबा एक मराठी नाटक का किरदार है जो कि दगाबाजी करता है. इसके साथ ही बाला साहेब भुजबल को सबक भी सिखाना चाहते थे. 1997 में बाला साहेब को ये मौका मिला. तब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार. 13 जुलाई 1997 की सुबह शिव सैनिकों ने भुजबल के नरीमन पॉइंट्स वाले सरकारी बंगले पर हमला बोल दिया. शिव सैनिक भुजबल को ढूंढ रहे थे, लेकिन छगन भुजबल ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया. हमले में भुजबल तो बाल बाल बच गए, लेकिन शिव सैनिकों ने बंगले में जमकर तोड़फोड़ के साथ ही फाइलों को आग लगा दी थी. बाल ठाकरे ने हमले के बाद कहा था कि भुजबल के भड़काऊ बयानों से शिव सैनिक गुस्से में थे.
मौजूदा दौर में शिवसेना उसी मोड़ पर खड़ी है जहां ज्यादातर रास्ते बंद नजर आते हैं। बाल ठाकरे की हनक और धमक की सियासी विरासत के ध्वजवाहक लाचार हैं, तो बागियों का रुतबा बढ़ता जा रहा है। जाहिर है शिवसेना महाराष्ट्र में आज जिस तरह से अपने सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रही है, उससे बाल ठाकरे की आत्मा को जरूर चोट लग रही होगी।